क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी, जिसे बोमन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ सबसे पहले ट्राइबल अपराइजिंग्स में से एक लीड किया था? वेलकम टू इंडिया अनलॉक चैनल ऑफ बोधगंगा एकेडमी, इंडिया का पहला डिजिटल डिस्ट्रिक्ट एनसाइक्लोपीडिया। ये लेक्चर प्रतीक भार्गवा के ओरिजिनल और वेल रिसर्च नोट्स पर बेस्ड है, जो ऑथेंटिक हिस्टोरिकल और एकेडमिक सोर्सेज के एक्सटेंसिव स्टडी के बाद प्रिपेयर किए गए हैं। इस कंटेंट को एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के लिए इतना कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया है कि किसी एडिशनल रेफरेंस मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के इन बोमेन की कहानी से। देखिए, किसी भी समुदाय की पहचान को समझने के लिए हमें उनके माहौल को समझना पड़ता है। कई आदिवासी समाजों की तरह ही भीलों की पहचान भी उनके जंगलों से जुड़ी है। इसी माहौल ने उन्हें एक मजबूत मार्शल ट्रेडिशन दी, क्योंकि उनके लिए जंगल सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि उनकी आज़ादी और उनके अस्तित्व का प्रतीक था। और पता है, उनके नाम में ही उनकी सबसे बड़ी पहचान छिपी है। भील शब्द जो है वो द्रविड़ भाषा के एक शब्द बिल्लू या विल से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब होता है धनुष, और इसीलिए उन्हें बोमेन ऑफ इंडिया यानी भारत के धनुर्धर कहा गया। तीरंदाजी में उनकी महारत ही उनकी पहचान बन गई। इनकी जड़ें पौराणिक कथाओं और इतिहास दोनों में बहुत गहरी हैं। वे खुद को महाभारत के महान धनुर्धर एकलव्य का वंशज मानते हैं। और अगर इतिहास की बात करें तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप की सेना में भील सैनिक एक अहम हिस्सा थे। मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में उनका कोई मुकाबला नहीं था। एंथ्रोपोलॉजिकली उन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह में रखा जाता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने जातीय समूहों में से एक माने जाते हैं। अब बात करते हैं उनके घर की, उनके भूगोल की। भील समुदाय मुख्य रूप से पश्चिमी और मध्य भारत की पहाड़ियों और जंगलों में रहता है, और यही जमीन, यही जंगल उनकी जिंदगी, उनकी इकोनॉमी और उनकी पूरी संस्कृति का आधार बने। 2011 की जनगणना के हिसाब से भील भारत की सबसे बड़ी शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। उनकी आबादी मुख्य तौर पर 4 राज्यों में फैली हुई है। सबसे ज्यादा करीब 60 लाख भील मध्य प्रदेश में हैं। इसके बाद गुजरात और राजस्थान में, जहां हर राज्य में 40 लाख से ज्यादा भील हैं, और फिर महाराष्ट्र में, जहां उनकी आबादी करीब 26 लाख है। अगर इन आंकड़ों को हम ऐसे देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, मध्य प्रदेश भील आबादी का सबसे बड़ा केंद्र है। ये बात उन्हें न सिर्फ भारत की बल्कि मध्य प्रदेश की ट्राइबल डेमोग्राफी का एक बेहद ज़रूरी हिस्सा बनाती है। वक्त के साथ भीलों का जीवन भी बदला है। अब ज्यादातर भील सेटल्ड एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब एक जगह बसकर खेती करते हैं, जिसमें मक्का उनकी सबसे ज़रूरी फसल है। उनका समाज छोटे छोटे बिखरे हुए गांवों में रहता है, जिन्हें फला कहते हैं। उनके सामाजिक रिवाजों में डापा यानी ब्राइट प्राइस की एक प्रथा है, जिसमें दूल्हे का परिवार दुल्हन के परिवार को भुगतान करता है। लेकिन भीलों की दुनिया सिर्फ तीर कमान और संघर्ष तक ही सीमित नहीं है। उनकी संस्कृति, उनकी आर्ट, उनके त्योहार उतने ही रंगीन और जीवंत हैं। चलिए अब उनकी इस खूबसूरत दुनिया की एक झलक देखते हैं। उनकी अपनी भाषा है भीली, जो एक इंडो आर्यन भाषा है। पर उनका सबसे मशहूर कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या है पता है? घूमर। जी हाँ, वही घूमर जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, उसकी जड़ें भील समुदाय से जुड़ी हैं। इसके अलावा गवरी और गैर उनके दूसरे बहुत ही एनर्जेटिक और महत्वपूर्ण नृत्य हैं। उनके त्योहारों में भगोरिया हाट का एक खास मकाम है। ये होली से ठीक पहले लगने वाला एक बड़ा मेला होता है। पारंपरिक तौर पर ये एक ऐसी जगह होती थी जहां नौजवान लड़के लड़कियां अपना जीवन साथी भी चुन सकते थे। मतलब उत्सव के साथ साथ सामाजिक रीति रिवाज भी। और हाँ, भील कला ये अपने आप में एक अनूठी दुनिया है। इनकी पेंटिंग्स की खासियत है रंग बिरंगे डॉट्स और लाइनें। लेकिन ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, हर डॉट, हर लाइन एक कहानी कहती है, उनके पूर्वजों की, देवी देवताओं की और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की। और ये खूबसूरत पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती हैं। और अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो उनकी आत्मा को, उनकी अदम्य इच्छा शक्ति को दिखाता है। उनके प्रतिरोध का लंबा इतिहास। जब अंग्रेजों ने उनके जंगलों पर उनके पारंपरिक अधिकार छीनने शुरू किए, तो भीलों ने हथियार उठा लिए। ये कोई 1-2 दिन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक सदी से भी लंबा संघर्ष था। इसकी शुरुआत 1817 के खानदेश विद्रोह से हुई। फिर 1857 के महाविद्रोह में भी उन्होंने हिस्सा लिया।
तांत्या भील, जिन्हें इंडियन रॉबिनहुड भी कहते हैं, उन्होंने गुरिल्ला अभियान चलाया और ये सिलसिला 1913 के मानगढ़ नरसंहार तक चलता रहा। उनका प्रतिरोध कभी रुका नहीं। अंग्रेजों ने भीलों से निपटने के लिए एक दोहरी चाल चली। एक तरफ उन्होंने विद्रोहों को कुचलने के लिए पूरी सैन्य ताकत झोंक दी और दूसरी तरफ 1825 में मेवाड़ भील कोर बनाई ताकि भील योद्धाओं को अपनी फौज में भर्ती करके उनके ही लड़ने के हुनर का इस्तेमाल किया जा सके और समुदाय में शांति बनाई जा सके। अब हम आधुनिक भील इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे दुखद घटना की बात करेंगे, मानगढ़ नरसंहार। इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे एक महान समाज सुधारक गोविंद गुरु। गोविंद गुरु का जो भगत आंदोलन था वो सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, वो सामाजिक न्याय की एक लड़ाई थी। उनकी मांगें बहुत सीधी और साफ थीं। बंधुआ मजदूरी, जिसे बेगार कहते थे, उसे खत्म करो और जो भारी भरकम टैक्स लगाए जाते हैं उन्हें हटाओ। ये अपने लोगों के सम्मान को वापस पाने का आंदोलन था। 17 नवंबर 1913 का दिन था। मानगढ़ की पहाड़ी पर हजारों भील एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी ब्रिटिश और रियासती सेनाओं ने उन पर गोलियां बरसा दी। अनुमान है कि इस गोलीबारी में लगभग 1500 भील मारे गए थे। मानगढ़ की इस घटना को अक्सर आदिवासी जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। ये नाम ही इस नरसंहार की भयावहता और क्रूरता को बताने के लिए काफी है और ये भारतीय इतिहास में इसके महत्व को रेखांकित करता है। तो सवाल ये उठता है कि ये पूरी कहानी, ये इतिहास आज हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखिए, ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये जनरल नॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें बिल्कुल याद रखनी हैं। पहली, भील भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति हैं। दूसरी, उन्होंने सबसे शुरुआती और लगातार चले आदिवासी विद्रोहों का नेतृत्व किया। तीसरी, घूमर और भील कला जैसी सांस्कृतिक धरोहरें उनसे जुड़ी हैं। और चौथी, फॉरेस्ट राइट्स और औपनिवेशिक नीति के इतिहास को समझने के लिए उनका संघर्ष बहुत जरूरी है। ये सारे पॉइंट्स यूपीएससी और स्टेट पीएससीज के लिए क्रूशियल हैं। चलिए, जो कुछ हमने सीखा है उसे एक सवाल से परखते हैं। भील विद्रोहों के बारे में इनमें से कौन से कथन सही हैं? पहला, वे 1857 से पहले सिर्फ 1 साल तक ही चले। दूसरा, वे वन अधिकारों के छिन जाने के कारण शुरू हुए थे। और तीसरा, गुरिल्ला युद्ध उनकी लड़ाई की एक आम तकनीक थी। इसका सही जवाब है कथन 2 और 3। जैसा कि हमने अभी बात की, ये विद्रोह 1 साल नहीं बल्कि 1 सदी से भी ज्यादा समय तक चले। और हाँ, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए उन्होंने गिरिल्ला रणनीति का खूब इस्तेमाल किया। अगर आपको भील जनजाति पर डिटेल्ड नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। इससे मुझे समझने में मदद मिलती है कि कौन से ट्राइबल टॉपिक्स पर स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल चाहिए। दिस वॉज द भील ट्राइब समझा गया सिर्फ एक टॉपिक के रूप में नहीं, बल्कि भारत के ट्राइबल हिस्ट्री और रेजिस्टेंस का एक जीवंत हिस्सा के रूप में।